आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ एसआई और कोबरा एसआई में मिलने वाली फैसिलिटीज़, सैलरी, पोस्टिंग, ड्यूटी आवर्स, नेचर ऑफ जॉब और इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि टोटल 10 कोबरा की बटालियंस हैं सीआरपीएफ में। कोबरा बटालियन बेसिकली सीआरपीएफ की एक कमांडो यूनिट है जिसका काम बेसिकली नक्सल इंसर्जेंसी को रोकना और उनके खिलाफ एक्शन लेके उनको ख़त्म करने का काम रहता है। उसके अलावा जो कोबरा में मिलने वाली फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में बताऊं तो कोबरा बेसिकली एक साल में 6 महीने ड्यूटी करती है, यानी कि ऑप्स करती है, और 6 महीने वो हेडक्वार्टर्स में रहती है। जिस 6 महीने के पीरियड में ही वो अपनी ऑलमोस्ट 80 to 85 डेज की जो छुट्टी हमें मिलती है वो अपनी काटती है। तो बेसिकली आप जिस 6 महीने में जब वो हेडक्वार्टर में रहते हैं तब आप अपनी फैमिली को रख सकते हो। आपको फैमिली को रखने के लिए बहुत बढ़िया क्वार्टर्स बना रखे हैं और 2 BHK और 3 BHK के भी हैं कई कोबरा बटालियंस में। वहाँ फैसिलिटीज़ में जैसे कि जो कोबरा की हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे हर एक तरह की आपको फैसिलिटी मिलेगी। वहाँ पे उनका कैंपस होता है वो बहुत ही बेहतरीन कैंपस होते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छी लाइफ वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने को मिलेगी। इसके अलावा कोबरा की जो सैलरी है उसमें मेन फैक्टर 2 जाते हैं। एक तो उनको टीपीटी का अलाउंस मिलता है और दूसरा उनका जो रिस्क अलाउंस है वो 22,000 के समथिंग होता है। सीआरपीएफ एसआई में ऐसी बात नहीं है, हर जगह ही आपको 22,000 रिस्क अलाउंस मिलेगा, कहीं कहीं आपको 12,000 में मिलेगा। तो इससे जो सैलरी में एक हाइक है वो ऑलमोस्ट 10,000 से 14,000 का हाइक आ जाता है कोबरा में एज कम्पेयर टू सीआरपीएफ एसआई। सैलरी का मैंने बता दिया आपको। दूसरी चीज, एक एसओज मैस, जो कोबरा की जो एसओज मैस होती है वो बहुत ही अपर क्लास लेवल की बनी हुई होती है। वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा। उसके अलावा वहाँ पे आप लोगों के लिए एज ए ऑफिसर, जैसे कि जब आप एज ए गैजेटेड ऑफिसर इंडक्ट होते हैं वैसे जैसे उनकी ऑफिसर मैस होती है वैसे ही कोबरा की जो एसओज मैस है वो भी उसी लेवल की होती है। उसमें आपके लिए बार भी रहेगा जहाँ पे आप ड्रिंक भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ में, और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप आराम से लीजर टाइम में गेम भी खेल सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी ड्यूटी ऑपरेशन के टाइम पे रहेगी तो बेसिकली आपको ऑपरेशन करना होगा एलडब्ल्यू एरिया में, जितने भी नक्सल प्रोन एरिया हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा का कुछ एक पोर्शन में कोबरा ड्यूटी करती है। एक ओप्स के बाद में आपको 5 से 7 दिन का रेस्ट मिलेगा। जैसे ही कोबरा एक ओप्स करके आती है, वैसे तो कोबरा एक दिन का ओप्स नहीं करती है, यूजुअली वो 2 से 3 दिन का ओप्स करती है और उससे ज्यादा होता है। उसके बाद आसपास में जो भी ऑपरेशन यूनिट होगी सीआरपीएफ की उसमें आप रुकोगे, आपको वहां पे ही रुकने की फैसिलिटीज मिलेंगी। उसके अलावा फिर फर्दर 5 से 7 दिन के लिए आपको कोई ओप्स पे नहीं भेजा जाएगा। तो आपके पास में उस टाइम में पढ़ने के लिए टाइम रहेगा और आप जो जिस टाइम में आप 5 से 7 दिन रेस्ट कर रहे होंगे आपको कोई छेड़ेगा भी नहीं, ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, बस आप रेस्ट करोगे। उसके अलावा कोबरा में आप जब ऑपरेशन में रहोगे तो बीइंग ए सब इंस्पेक्टर आपको एक बडी भी दिया जाएगा जो आपका खाना और छोटे मोटे काम और भी कर देगा। जो कोबरा एसआई के अलावा जो ऑफिसर्स होते हैं कोबरा में मेनली उनका जो ऑफिसर कमांडिंग जो होता है वो डीसी रैंक का होता है। लेकिन आप जब हमारी तरह ऑपरेशनल यूनिट में रहोगे सीआरपीएफ की में, वहां पे एक असिस्टेंट कमांडेंट ही आपका ओसी होता है, ऑफिसर कमांडिंग। तो वहां पे आपकी टीमें रहेंगी जिस टीम में आपका एक सीनियर मोस्ट डीएसपी रहेगा। उसके बाद में हो सकता है कि कोई इंस्पेक्टर रहे या फिर आपको ही उस टीम का सेकंड सीनियर मोस्ट आप रहोगे। तो आपके ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, जैसे कि आपको नेविगेशन भी करना पड़ेगा, ब्रीफिंग डिब्रीफिंग भी करनी पड़ेगी। तो बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर रहेगा कोबरा में। इसके अलावा मैं बात करूं अगर सीआरपीएफ एसआई की, अगर आपकी ड्यूटी, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हेडक्वार्टर और ऑपरेशनल यूनिट में क्या क्या अंतर है। वैसे तो जो नए सब इंस्पेक्टर इंडक्ट होते हैं उनको ऑपरेशनल यूनिट में ही भेजा जाता है जब आप सीआरपीएफ में आते हैं तो, लेकिन 2 साल सर्विस करने के बाद में हेडक्वार्टर में भी बुला लिया जाता है। अगर आप कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट नहीं है तो भी आपको बुला लेते हैं। जैसे क्यूएटी कमांडर और बहुत सी अलग पोस्ट होती हैं, उनके लिए भी आपको डिटेल करके बुला लिया जाता है, लेकिन शुरुआत में आपको वहीं पे टाइम देना होगा। इसके अलावा जो सीआरपीएफ एसआई होता है उसके बारे में मैं काफी चीजें बता चुका हूं जो ऑपरेशनल यूनिट में रहता है। उसके अलावा कुछ डीमेरिट्स हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, जो ज्यादातर बच्चे फेस करते हैं, जो आपको कोबरा में फेस करने के लिए नहीं मिलेंगी। जैसे कि जब आप सीआरपीएफ की किसी भी ऑपरेशनल यूनिट में रहेंगे तो आपको जो आपकी रहने का जो है वो आपका बाकी जो सब इंस्पेक्टर रहेंगे उनके साथ मिलेगा, क्योंकि सीआरपीएफ की जितनी भी ऑपरेशनल यूनिट में होती हैं उनमें वो भी सब इंस्पेक्टर रहेंगे जो 30 से 35 साल सर्विस करने के बाद में सब इंस्पेक्टर बने हैं। तो आपको उनके साथ ही बैरक शेयर करनी पड़ेगी। जब आप उनके साथ बैरक शेयर करेंगे तो एक तो एज डिफरेंस का फैक्टर आएगा। दूसरी चीज, बीइंग ए यंग एसआई आपको रेस्ट नहीं मिलेगा ऑपरेशनल यूनिट में। जब भी ऑप्स आएगा आपको डिटेल हमेशा किया जाएगा, क्योंकि फोर्स हो या फिर आपका जो ऑफिसर है वो भी आपसे यही एक्सपेक्टेशंस रखता है कि आप हर ऑप्शन में जाएं। जैसे कि जो बाकी सब इंस्पेक्टर्स हैं उनसे एडम ड्यूटी करवा ली जाएंगी, जैसे कि कैंप मेंटेनेंस वगैरह, लेकिन आपको हर एक ऑप्शन में जाना पड़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप हर एक ऑप्शन में जाएंगे तो आपको जो एडम ड्यूटी कैंप मेंटेनेंस की जो चीजें होती हैं जिसमें आपको सुपरवाइज करना होता है वो आपको कम करना होगा। उसके लिए ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर्स होते हैं। तो आप जब, जैसे कि मैंने बताया कि आपको बैरक जो है वो शेयर करनी होगी, जो पुराने सब इंस्पेक्टर रहेंगे थोड़े ओल्ड एज रहते हैं तो उनको बेसिकली क्या है कि बात करने की थोड़ी ज्यादा आदत होती है। उसके अलावा रात को आपको दिक्कत आएगी खराटों की, जो मेरे को भी बहुत फेस करना पड़ता है। लेकिन ओवर द टाइम आप इन चीज़ों को डालोगे तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप आएँ
अगर आप सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं तो आप अपना एक अच्छा सा ईयरबड्स लेकर आए हैं जिसमें नॉइस कैंसिलेशन ऑन होती हो, ताकि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बाकी डिस्टर्बेंस ना हो, आप अपनी पढ़ाई को अपने को कंटिन्यू रखें। वैसे तो सभी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे पढ़ाई के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा पढ़ाई के लिए। पुराने जो सब इंस्पेक्टर हैं वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको सिखाएंगे भी जो सीआरपीएफ की ड्यूटीज हैं या जवानों के साथ में जैसे इंटरेक्शन करना है वो चीजें आप सीखोगे। उसके अलावा आपको जो ऑपरेशनल यूनिट है उसमें जो असिस्टेंट कमांडेंट रहेगा उसका बहुत सपोर्ट मिलेगा आपकी पढ़ाई में, आप ऑपरेशंस वगैरह में आपको उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा हाँ, एक और चीज जैसे कि आप तो जो मोस्ट प्रोबली जितने भी ऑपरेशनल यूनिट हैं वहाँ पे नेटवर्क आ गए हैं, लेकिन जब मैं इंडक्ट हुआ था, जब मैं आया था, तब जहाँ मैं अभी सर्विस कर रहा हूँ वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं था। तो वहाँ पे बेसिकली वाईफाई की सुविधा थी, उसके थ्रू ही हम काम करते थे। तो आप इस चीज के लिए भी रेडी रह के आए कि हो सकता है कि आपको किसी ऐसी यूनिट में भेज दिया जाए जहाँ पे कुछ एक टाइम के लिए नेटवर्क या फिर नेटवर्क ना हो, लेकिन वाईफाई तो आपको उधर मिलेगा। तो आप अपनी बुक्स एडिक्वेट अमाउंट में लेके आए जिनसे आप फर्दर अपनी प्रिपरेशन को रख पाएं। हाँ, एक और चीज जैसे कि अगर आप पढ़ाई करने वाले हो या पढ़ाई करने वाले नहीं भी हो तो आपको कुछ एक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे बीइंग ए सब इंस्पेक्टर आपको कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं जो हम अनअवेयर रहते हैं, तो हम नहीं उसका फायदा उठा पाते हैं। जैसे कि आप स्टोर से पढ़ने के लिए चेयर पर्सनल और टेबल है वो आपके नाम से इशू कर दी जाएगी, आप वो आप ले सकते हो। कि मैं आपके साथ आपकी जर्नी में बना रहूंगा और मैं पहले भी ये चीजें शेयर कर चुका हूँ जो मेरे पास थोड़े कमेंट्स भी आते हैं। अगर आपको सच में लग रहा है ना कि आप इससे कहीं ज्यादा बेटर कर सकते हो सिविल में, या सिविल लाइफ आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज उसके लिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे लेवल पर रखें, और अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो ही इधर आए। उसके अलावा कुछ एक चीजें हैं और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अब एक और बात आती है कि आप कोबरा एसआई को कैसे ले सकते हैं, कैसे अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका क्या है, बेसिकली जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक जीसी मिलेगी, जीसी ग्रुप सेंटर, जहां से आप इंडक्ट होगे वहां पे जो बिटालियंस हैं आपको आपकी बिटालियन दे दी जाएगी। जैसे कि काठगोदाम जीसी है जहां से मैं इंडक्ट हुआ था, वहां की कुछ एक बिटालियंस हैं जो मेरे को मिली। तो जब आपको बिटालियन मिल जाएगी उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा सीटीसी में, या तो मुदखेड़ या फिर कोयम्बटूर या फिर किसी और सीटीसी में भी भेजा जा सकता है, सीटीसी नीमच। तो जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, जब ट्रेनिंग का लास्ट टाइम चल रहा होगा, उस टाइम पे कोबरा बिटालियंस जो है, कोई भी एक स्पेसिफिक कोबरा बिटालियन का कमांडर जो कमांडेंट होता है वो आएगा और आपसे आपका इंटरेस्ट पूछा जाएगा कि आप विलिंग हो जाने के लिए नहीं। तो मेरा जो एक पर्सनल ओपिनियन है आप लोगों के लिए, जो लोग इस वीडियो से देख के जितना समझ पाए हैं या फिर मैंने जो आपको एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आपसे यही एक सजेशन रहेगा कि आप कोबरा एसआई को ऑप्ट करें और सीआरपीएफ एसआई, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोबरा एसआई में रहते हुए भी आप एक सीआरपीएफ एसआई के बराबर ही ऑप्ट कर रहे होंगे, क्योंकि सीआरपीएफ एसआई में जब आप ऑपरेशनल यूनिट में होंगे, जैसे मैंने बताया कि आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, तो आपको ऑलमोस्ट उतना ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपके पास और भी जो फैसिलिटीज हैं, जैसे कि फैमिली की हो गई, या फिर जो क्वार्टर्स वगैरह हैं, या फिर एक बहुत ही बढ़िया कैंपस जो है वो आपको कोबरा एसआई में मिलेगा जब आप हेडक्वार्टर्स में रहेंगे। लेकिन आपको ऑपरेशनल यूनिट में इतनी चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो मैं अपना जो एक पर्सनल सजेशन आपको देना चाहता हूँ वो है कि आप अपना कोबरा एसआई को ऑप्ट करें, क्योंकि आपका जो एक्सपोजर रहेगा, जो आपकी ड्यूटीज रहेगी, आपका सेम एज ग्रुप के साथ ही रहेगी, चाहे वो आपके जूनियर्स हो चाहे वो आपके सीनियर्स हो। इवन जो आपका सीनियर रहेगा डीसी, जो डिप्टी कमांडेंट है या फिर असिस्टेंट कमांडेंट जो रहेंगे, वो भी यंग रहेंगे, वो भी ऐसा नहीं है कि पुराने वाले रहेंगे। वैसे तो आजकल ज्यादातर यंग ही मिल रहे हैं, या फिर कोई डासोसेज भी है वो भी यंग ही रहते हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट रहते हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल आपसे सजेशन रहेगा कि आप उसको ऑप्ट करें। उसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके पास पक्का उस से रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा और आपकी जर्नी में आपके साथ बना रहूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।